नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीलीभीत लोकसभा बहेड़ी से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद नामांकन के पहले दिन से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू कर दिए है। इसी के चलते ही देर शाम बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता आनंद के खमरिया पुल में स्थित परम अक्रिय धाम आश्रम पर पहुंचे। आश्रम में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से जितिन प्रसाद ने परिचय प्राप्त कर मुलाकात की। आपको बता दें कि विपक्ष ने वरुण गांधी के समर्थक भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद को चुनाव में सहयोग नहीं करेंगे इस तरह की अफवाह फैला दी थी, मगर यहां वरुण गांधी के सभी समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद से मुलाकात कर उनको भरोसा दिलाया। वरुण गांधी के समर्थक से पहले हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत कर भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने भी अपील की है कि सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी को एक होकर जिताने के लिए जी जान से जुट जाएं। मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास करके मुझे इस प्रतिष्ठित लोकसभा पीलीभीत का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और यही प्रयास रहेगा कि जो कार्य हुए हैं 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, उसको और गति देते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 5 साल प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल होगा, निर्णायक होगा भारत के लिए। आप देखिएगा विकास की योजनाएं, और मैंने तो केंद्र में भी काम किया है और प्रदेश में भी आज की तारीख में ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्य की आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सुझाए जा रहे हैं और आने वाले समय में वो धरातल पे उतारे जाएंगे। पीलीभीत जनपद में बहुत से कार्य हुए हैं, सड़कें और सेतुओं का निर्माण हुआ ही है, बहुत सी स्वीकृतियाँ हुई हैं और आगे ले जाते हुए अभी बड़ी सड़कें बनवाई हैं। आगे प्रयास किया जाएगा कि घर और गलियों तक की सड़कें और गांव तक की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। धन्यवाद। पीलीभीत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने बरेली के नवाबगंज के रहने वाले भगवत शरण गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। कल नामांकन के बाद से भगवत शरण अलर्ट है और चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इसके दौरान आज पूरनपुर में चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव में जुट जाने की अपील की गई। गौरतलब है, पीलीभीत में भाजपा और सपा बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला है। सपा के प्रत्याशी भागवत शरण के सामने भाजपा से जितिन प्रसाद तो बसपा से अनीस अहमद खान है। और चर्चा में मुझे भी बोलना पड़ रहा है। यहाँ वक्ता लोग बहुत धुंधर हैं और मैं भाषण बहुत छोटा देता हूँ। मैं बीसलपुर में तो थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, कुछ बातें ऐसी याद आ गई कह दी। नहीं, मैं ज्यादा भाषण नहीं देता, छोटा भाषण देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सारा सार आ जाए और गलती हो आप माफ कर देना। आप लोगों की मोहब्बत और प्यार से पीलीभीत के उसमें पूरनपुर भी है, बीसलपुर भी है, पूरी लोकसभा के प्यार से और आदरणीय अध्यक्ष जी की का जो प्यार मिला और आपके बीच में खड़ा हुए आपको गवाही देनी पड़ रही है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें पता है हमसे कौन पूछने वाला है। इस देश की धरती में हम जीत पैदा हुए, इस देश की धरती में मिट के जाएंगे, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। तो आज केवल इतनी सी बात है कि आज आपके हकों का चुनाव है। बहुत सी बातें हैं, आप लोग आप सुनते हैं, छोटी सी बात है। ये मीडिया 1 साल में 11,000 करोड़ रुपया मीडिया को दिया गया, 16 करोड़ लोग किसानों को 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया और 5.5 लाख करोड़ रुपया 10 इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दिया गया जो मोदी जी के दोस्त थे। आपको फर्क देखना पड़ेगा। सर, बीजेपी बराबर जो है सपा के ऊपर हमलावर है और कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे आप? यार तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो जुमलाबाजी करते हैं और जुमलाबाजी यहाँ तक कर चुके हैं कि अब उनका नाम जुमलाबाज और झूठा पड़ गया। अभी तक तो आप नेट खोलें और लिखें कि सबसे झूठा कौन है तो मोदी साहब का नाम है।
तो इसलिए वो क्या कहते हैं ये कोई विषय नहीं है। अभी सर हाल ही में जब आपका टिकट फाइनल हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो कुछ लोग बता रहे थे कि जो है वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से पीलीभीत लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये बात सही है, लेकिन उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। मैंने ये कहा था कि मेरे अध्यक्ष जी कहेंगे लड़ना है तो मुझे लड़ना है, और वो कहेंगे कि वरुण गांधी जी के लिए सीट छोड़नी है तो मैं सीट छोड़ दूँगा। आगामी 19 तारीख को 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप जो हैं पीलीभीत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के अपने किट, अपनी नीति और सिद्धांत ही कहना चाहिए एक संदेश है। और दूसरे जहाँ मेरी बात है तो मेरे बारे में लगा हुआ जिला है, और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो पीलीभीत बॉर्डर पे ही है। आधे लोग इधर से उधर रोज एक दूसरे के काम से आते हैं, सब लोग जानते हैं कि जहाँ तक मेरा विषय, मैं जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सांसद प्रवीण निषाद पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए पुनः उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जगह जगह प्रवीण निषाद का विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं भाजपाइयों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। बैठक में सांसद प्रवीण निषाद का विरोध किया है। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह ने कल अपने पद से त्यागपत्र दिया था और आज उन्होंने धनघटा तहसील क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए संसद का विरोध कर बड़ी रणनीति बनाई है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि भाजपा से बैर नहीं, सांसद प्रवीण निषाद तेरी खैर नहीं। मैं यहाँ के सांसद महोदय के कार्यों को देखते हुए मुझे काफ़ी दुख था, मुझे काफ़ी पीड़ा थी। जो कार्यकर्ताओं के और कामों को छोड़ दीजिए, जायज़ काम के प्रति भी ध्यान नहीं देते थे, जायज़ सम्मान नहीं उनसे मिल पाता था। क्षेत्र में जो है उनका एक तरह से काफ़ी बड़ा विरोध है। उसको देखते हुए मैं इस लोकसभा चुनाव का जो है मैं अपने परिवार समेत भाग न लेने का फैसला किया था। उसको देखते हुए हमारे जो है सैकड़ों समर्थक मेरे साथ खड़े हो गए थे। इसको देखते हुए पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय बहादुर सिंह जी के ऊपर जो है एक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया था। उसके देखते हुए मैं अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था और चुनाव में भाग न लेने का फैसला मैं बाद में किया था। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लिख दिया था कि 1-2 दिन के अंदर मैं अपना त्यागपत्र दूंगा और हमारे सम्मानित श्रेष्ठ जिला अध्यक्ष जी लोग उसको जो है स्वीकार करने की कृपा करेंगे। आप चर्चित नेता, विपक्ष के नेता अगर आपसे संपर्क करें तो आप दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने बहुत ठीक ढंग से जो है मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा गमछा आप लोग देख रहे हैं, इसमें कमल निशान है और इसमें जो है श्रद्धेय मोदी जी का और योगी जी का जो है चित्र लगा हुआ और मेरी लाश जो है, मैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों से कहना चाहूँगा, मेरी लाश अगर जाएगी तो इसी में जाएगी। और जो है जो लोग कहते हैं कि किसी दल में या और कहीं जाने की बात, वो जाने, लेकिन अंतिम क्षण तक अगर मेरी लाश जाती है तो मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जा। तो प्रवीण निषाद जी भी तो आपको एक बार वो 15 दिन में आए थे। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे एक बूथ अध्यक्ष से भी सीनियर श्री प्रवीण निषाद जी नहीं है। हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे नेता का क्या वो जो है वो लेबल रखेंगे, हमारे बूथ अध्यक्ष के जो है लेबल के नहीं है। जो है 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है अपना अमूल्य समय दे करके, अपना अमूल्य समर्थन दे करके, अपना अमूल्य सहयोग दे करके, अपना अमूल्य जो है मेहनत करके।
मुरादाबाद का एक्सपोर्टर नहीं चाहता कि ईपीसीएच के चुनाव हों और जो लोग अपने पद पर काबिज हैं वो काबिज ही रहे। इसी आशय को लेकर लघु उद्योग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दूसरे संस्था पर आरोप लगाए। मेंबर निरस्त होने पर लघु उद्योग भारती मुरादाबाद द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुरादाबाद में आज पीलीकोठी स्थित एक रेस्टोरेंट में लघु उद्योग भारती इकाई एवं द हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ईपीसीएच सीओए मेंबर्स इलेक्शन निरस्त होने के संबंध में बैठक आयोजित की, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की 6 सीटों के लिए चल रहे चुनाव में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा गठित चुनाव समिति की चुनाव प्रक्रिया निलंबित कर दी गई है। इस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई। मेरा नाम अवधेश अग्रवाल है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का, और इस ईपीसीएच के सेंट्रल रीजन में होने वाले सीओए चुनाव का उम्मीदवार। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो हमारी ई वोटिंग हो रही थी चुनाव को लेकर, उसका निलंबन कर दिया गया था। उसके विषय में हमने कुछ साक्ष्य रखे हैं, उसी संबंध में मीटिंग बुलाई गई। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या साक्ष्य है सर उसमें, निलंबन की क्या वजह है? हमारा ये कहना है कि निलंबन के लिए एक स्टोरी क्रिएट की गई। पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये ईपीसीएच के द्वारा हस्तशिल्प के हैंडीक्राफ्ट सचिव के साथ एनएसडीएल के माध्यम से होती है। हस्तशिल्प सचिव टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन आती है। एनएसडीएल वो संस्था है जो कि रिलायंस, टाटा, बिरला इन सब के भी ई कॉमर्स के ई वोटिंग कराती है। तो इनके माध्यम से ये ई वोटिंग हो रही थी, जिसमें साइड में कुछ ग्लिच आने के कारण ऐसा बताया गया कि कुछ लोगों ने उसकी शिकायत की, और हमने भी जब उस ग्लिच को देखा तो हमने ये प्रयास किया कि इसको रोका जाए, इसकी बात बताई जाए। तो बिना हमें सुने हुए उसके कारण वो वोटिंग सस्पेंड की। इस विषय में कुछ हमारे सवाल थे जो हम पूछना चाहते थे आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और आपको बताना चाहते थे कि इसमें हमारा क्या रोल है और औरों का क्या रोल है, ये क्यों हुआ, इसलिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, आपसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलयूबी की तरफ से भी की गई है। उनका कहना यह है कि इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। हम भी यही साल से यही बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जब हमने कोई भी क्राइम, अगर वोटिंग में कोई ग्लिच आई है या कहीं भी, तो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, और जब हमने उसको पकड़ा है तो उसकी निष्पक्षता के लिए हमें साइबर क्राइम के लिए उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें पुलिस में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें एनएसडीएल में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें ईपीसीएच में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी। और जिन लोगों ने भी थोड़ी उनकी पहले ही पता चल गई थी कि पहला फाइट थी जब हमने एक डमी कैंडिडेट को का नॉमिनेशन कराया। वो डमी कैंडिडेट अंशुल अग्रवाल जी थे, और उनका हमने नेक्स्ट डे में हमने उनका विड्रॉल भेजा एज पर नॉर्म्स। तो वो विड्रॉल उनका कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बाय हैंड डिलीवर हुआ। उसके नेक्स्ट डे हम डीसी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में गए और इलेक्शन कमेटी के पास हमने जब ये बात रखी तो वो बिल्कुल मान गए कि आपका विड्रॉल फॉर्म आ गया तो ये कैंसिल होना चाहिए। Who has why did they cancel that withdrawal? So this was done intentionally कि वो अंशुल अग्रवाल भी आए और मैं भी आऊँ लघु उद्योग भारती से, और इधर से ये आए और हमारे वोट आपस में कटें। सो ये सब इंटेंशंस गलत है भाई। हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों से उभरना है। अब टाइम आ गया है कि सबको जागरूक होना है और सबको इन चीज़ों से उभरना है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शंस दोबारा से हों और ठीक ढंग से हों और नए बायलॉज से हों, और जो भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी ये पकड़ी गई है प्रॉब्लम, इसकी इंक्वायरी करें। अजीम साहब, आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस टॉपिक को और क्या आप हमने अपनी जो है से ईपीसीएच के सीओ मेंबर के लिए अपना नामांकन भरा था, नॉमिनेशन। और पहले दिन से हमें बहुत बातें खटक रही थी, कभी ऑब्जेक्शन लग रहे थे, कभी कुछ ऑब्जेक्शन लग रहे थे कि ये आपके जो है कुछ ना कुछ डाली होगी ज़रूर। लेकिन हमारी भी तीसरी आँख हमारे सारे लोगों की वो काम कर रही थी
राजस्थान, दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर के जितने लोग थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मास्टर हैं। वो लोग बराबर इसके नज़र लगाए हुए थे कि कहाँ पर कैसे ये लोग अपने वोट बढ़ा लेते हैं या बढ़ा लेंगे या बढ़ा देंगे, क्योंकि NSD एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, EPCH एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, और कुछ लोग जो है वो सांठ गांठ करके और इस ताक पे लगे हुए थे कि हम इसमें वोट डाल दें, और वो चीज़ हमने पकड़ ली। एक दिन सुबह सुबह आता है कि आप अभी दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आके क्या कर रहे हैं? मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ। बोले नहाओ मत, फ़ौरन निकल जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। मैं सीधा दिल्ली पहुँचा, सीधे उसके ऑफिस DG हैंडीक्राफ्ट, वहाँ जाके हमने मिस्टर झा से मुलाकात करी। मिस्टर झा ने जो है हमें बहुत गौर से सुना। सारी हमने iPad और कंप्यूटर खोल के उनके सामने 4 चौवन डाल के बता दिया, और उनसे कहा अब ये देखो मेरे साथ, हम अब्दुल अजीम को और हेमंत जनाजा को अभी 200 300 वोटों से आपके सामने जिता देंगे। अभी डालते हैं वोट। जो लोग वोट नहीं करते रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि 100% वोटिंग नहीं होती, 60-70% होती है। 40% वोट जो है बाद में बन जाता है। वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको निकाल लिया। दे गो इनटू द सिस्टम, दे सी एवरीथिंग, दे सी कि दिस वोट इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो वो सेकंड लास्ट डे से शुरू कर देते हैं अपनी प्रतिक्रिया या थर्ड से कि 10-20 वोट हर जगह के। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।